नमस्कार। स्वास्थ्य लाभ सबसे बड़ा लाभ है, तो इसलिए आप इन चीजों को जरूर करें और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा जानकारी देने का। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप जरूर कमेंट में लिखें, हम उसके ऊपर भी क्लास में बताएंगे या वीडियो लेके आएंगे। जैसा पॉसिबल होगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे और हमें आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना रुके। पेट साफ होना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण। आप रूम में भी कर सकते हैं, खिड़की खोल दीजिए, दरवाजे खोल दीजिए और आप रूम में भी कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं और बाहर ग्राउंड तो बहुत बेहतर है। यदि बाहर में ज्यादा धूल या मिट्टी या पोल्यूशन है तो फिर आप रूम में ही करिए, ज्यादा बेहतर। जितना आप करेंगे लाभ आप ही को होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 1 2 लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरे शरीर को शांत एवं शिथिल हो जाने दीजिए। जहां कहीं भी तनाव, दबाव, खिंचाव है उसे महसूस कीजिए। अब अपनी पूरी सजगता, चेतना आती जाती श्वास के ऊपर लगाइए। इसी प्रकार कुछ समय अभ्यास करने के बाद, क्योंकि हम ज्यादा समय इसमें नहीं गमाएंगे, तो शुरू करते हैं प्रार्थना। 1 2 लंबी गहरी सांस भरें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब अपने दोनों हाथों को मिलाइए वक्षस्थल पर, प्रणाम की अवस्था में रख। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण दीजिए। दोनों आंखों के ऊपर कटोरी नुमा आकृति बनाते हुए रखिए। आंखों को अंदर ही अंदर खोल दीजिए। तत्पश्चात गले तक मसाज करते हुए ले जाइए। हरिओम तत्सत। चलिए शुरू करते हैं। खड़े होके शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से धरी के ऊपर हल्का हल्का सा रनिंग करना शुरू कीजिए। जॉगिंग इस प्रकार से कुछ समय अभी हो जाने के बाद फिर हम एक जगह पे तेज करना शुरू करेंगे। अगर आप पहले दिन क्लास में आए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि आपके वेट लॉस करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से कुछ समय करने के बाद खड़े हो जाएं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ को इस प्रकार से ग्रिप करें, सिर को आगे झुकाएं, आंखों को बंद रखें। 1 2 लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद आज हम करेंगे इंजन दौड़। तो इंजन दौड़ करने के लिए सबसे पहले बाएं पैर और बाएं हाथ को इस प्रकार से फोल्ड करें, क्योंकि हम बाएं तरफ से शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस प्रकार से अपनी क्षमता अनुसार करें और यदि आपको जल्दी फैट बर्न करना है तो इसको थोड़ा सा ज्यादा करने का प्रयास करें। करने के बाद फिर से पहले जैसे ही इस प्रकार से खड़े हो जाएं। 1 2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। ध्यान रखें जिनको मिर्गी या बहुत ज्यादा रक्तचाप की शिकायत है वो इस अभ्यास को न करें। बाकी आप कर सकते हैं, वो धीरे धीरे करें। ज्यादा तेज श्वास न छोड़े, ज्यादा तेज गति न करें, वो धीरे धीरे करें। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद अभी हमने बाएं पैर से किया था, अब हम दाहिने पैर से करेंगे। पहले हमने अपोजिट हैंड को फोल्ड किया था, अब हम दाहिने पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। ये अर्ध इंजन दौड़ है। पूर्ण इंजन दौड़ में दोनों पांव से, वो भी मैं एक बार आपको डेमो करके दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत में आप ट्राई ना करें, धीरे धीरे। अभी शुरू करते हैं। इस प्रकार से जितना आपने दाहिने बाएं पांव से किया था उतना ही आपको दाहिने पांव से करना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वासों की गति को सामान्य करने का प्रयास कीजिए। ये फैट को कम करने के लिए बहुत लाभदायक एक्सरसाइज, फैट और फेफड़ों के लिए। 1 मिनट बाएं पांव से 1 मिनट दाहिने पांव से करने से ही आपको पसीना आ जाए। और अगर सोचिए कि ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। इसके अलावा फेफड़े संबंधी जो भी विकार है, यानी सांस से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उनके लिए भी लाभदायक और पेट के लिए भी लाभदायक है। ये बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज। इसका नाम है इंजन दौड़ या हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो एक्सरसाइज है इसको अगर आप निरंतर 1 महीने करने के बाद आपका रनिंग करने में, पैदल चलने में सांस फूलती है, सीढ़ियां चढ़ने में आप थक जाते हो, ये सब तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप अपने आप को एक अलग ही लेवल की ऊर्जा महसूस करेंगे अपने आप में और आपका फैट बहुत तेजी से घटेगा। तो चलिए अभी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ पूर्ण इंजन दौड़। पूर्ण इंजन दौड़ कैसे करते हैं? तो पूर्ण इंजन दौड़ करने के लिए इस प्रकार से
इस प्रकार से दोनों पांव पे श्वास छोड़ते हैं। पहले आप अर्ध इंजन दौड़ से शुरू करें ताकि आपकी क्षमता बढ़ जाए, फिर आप पूर्ण इंजन दौड़ करें तो आपको बहुत लाभ होगा। करने के बाद आपको शुरुआत में इसको ट्राई नहीं करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वही शुरुआत में ट्राई करना है और अपनी क्षमता को ध्यान में रखना है। अगला अभ्यास मैं आपको बताता हूँ सर्वांग पुष्टि। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सर्वांग पुष्टि सभी अंगों को पुष्ट करने वाला। ये आपके कमर के लिए फायदेमंद है, आपके कंधे के लिए फायदेमंद है, पेट की चर्बी के लिए फायदेमंद है, पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद है। तो करने के लिए पैर को अपने कद के मुताबिक खोलिए, कम से कम 2 से 2.5 फीट। मेरा हाइट ज्यादा है इसलिए मैंने ज्यादा खोला है। अब यहाँ पे दोनों हाथों को अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद कीजिए, सिर के ऊपर ले जाइए सीधा। ठीक है, ले जाने के बाद अब पीछे चले जाइए श्वास छोड़ते हुए और बाएं आ जाइए। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों हाथों की पोजीशन की बदली होगी, घुटना सीधा रहेगा, हम जितना नीचे आ सकते हैं उतना बढ़िया। फिर वापस इस तरीके से दाहिने आना है, दाहिने में भी हाथों की पोजीशन की बदली होगी, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। यहाँ पे आप इस अवस्था में आंखों को बंद करिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। इसके 2 फायदे होते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा पैर आप खोल दें तो आपके इस मसल्स में खिंचाव महसूस होता है और आपकी श्वासों की गति भी सामान्य हो जाती है। तो इस प्रकार से 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद पुनः अभी हम दूसरे तरफ से करेंगे। तो फिर से दोनों अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करेंगे और अभी हम दाहिना हाथ आगे रखेंगे इस प्रकार से, बाजू सीधा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मोटा मसल्स के बीच में कान हमारा बैंड बिल्कुल लॉक रहेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ लॉक रहेगा। बेशक अगर आप इतने ऊंचाई तक आ पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ना करें, इससे आपके जो एक्सरसाइज का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। चलिए शुरू करते हैं। 10 बार दाहिने से हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए और आप शवासन में लेट जाइए। अब यहाँ से कुछ समय शवासन में लेटने के बाद जब आपकी श्वासों की गति सामान्य हो जाए, आप यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंसिव एक्सरसाइज है जो हमने आपको भी 2 एक्सरसाइज बताए, तो इसको करने के बाद आपको शवासन में लेटना आवश्यक है। कुछ समय शवासन में लेटने के बाद आप यहाँ पे तौलिया या रुमाल जरूर रखें, क्योंकि पसीना खूब आएगा। इन अभ्यास को करके आपको बहुत ज्यादा फैट बर्न होने वाला, बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होने वाली और बहुत जल्दी आप स्लिम होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम करेंगे, आज खड़े होके कर रहे हैं तो खड़े होके ही करेंगे, सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए इस प्रकार से दोनों हाथ थाई के ऊपर, दोनों पैर आपस में मिले हुए, इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर मिलाएं, ले आइए प्रणाम की अवस्था में। सबसे पहला प्रणामासन, फिर यहीं से हस्तोत्तान आसन, पाद हस्तासन, बायां पांव पीछे अश्व संचलन आसन, पर्वतासन, भुजंगासन, वापस पर्वतासन। अब यहाँ पे हम दाहिना पांव आगे लाएंगे। सूर्य नमस्कार एक सर्वश्रेष्ठ आसनों की श्रृंखला है जिसमें कि आपको सभी प्रकार के शारीरिक लाभ मिलेंगे। फैट बर्न के लिए, कमर दर्द के लिए, सभी प्रकार के। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान रखें कि यदि आप मिर्गी की समस्या है आपको, हम दूसरा राउंड करेंगे। सेम दरी के अगले हिस्से में खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएं, हम दाहिना पांव को पीछे ले जाएंगे जितना ऊपर देख सकते हैं, अश्व संचलन आसन। मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके दिखा रहा हूं आपको। और बायां पांव आगे लाएंगे, अपोजिट लेग, यानी कि पहले दाहिना ले गए थे। इस प्रकार से इससे आपको आसन का लाभ और फैट बर्न दोनों होगा। लेकिन अगर आप तेजी से फैट बर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको 2 बार करके दिखाता हूं। थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली करना है और लगातार करना है, कम से कम 12।
12 बार कम से कम शुरुआत करें, या आप कम से भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए। शवासन में कुछ समय लंबी गहरी श्वास लीजिए। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये शरीर के संपूर्ण विकास के लिए लाभदायक है। शरीर, अगर आपको शरीर के संपूर्ण विकास करना है, यानी स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी, मसल से स्ट्रेंथ, तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। वेट को मेंटेन करने के लिए तो आप इस सूर्य नमस्कार का निरंतर अभ्यास कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। कुछ समय लेटने के बाद जब श्वासों की गति सामान्य हो जाए, तो अभी हम यहाँ पे 2 अभ्यास करेंगे आज लेट के। तो क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमने आगे बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग पूरा कर दिया है, तो हम यहाँ पे बस 2 अभ्यास करेंगे। साइकिलिंग, ताकि हमारा पैर रिलैक्स हो सके। शुरू करेंगे हम सबसे पहले इस प्रकार से। ध्यान रखें साइकिलिंग करते समय कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो सावधानी से करें, धीरे धीरे करें, और बहुत ज्यादा पेन है तो ना करें। पहले डॉक्टर से सलाह लें, के बाद डॉक्टर के बताए हुए निर्देशों को पालन करते हुए श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद बाएं पांव को उठाइए और बाएं से घुमाना शुरू कीजिए 10 बार। प्रकार से 10 हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वासों की गति को सामान्य करने का प्रयास कीजिए, सामान्य होने दीजिए। अब यहाँ से रिटर्न 10 बार, 10 बार दाहिने से, 10 बार बाएं से। बाएं पैर के हो जाने के बाद फिर दाहिने पैर से को उठाएं इस प्रकार से 10 बार। ये 10 बार हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए, फिर उल्टी दिशा में 10। यहाँ पे 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वासों की गति सामान्य होने। अब हम करेंगे दोनों पैर से। अब 10 बार कहने का मेरा मतलब ये है कि 10 बार ही ना करें। यदि आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप ज्यादा करें, 20, 30, 40 जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। ये आपके पेट की मसल, पेट की फैट, थाई की फैट, थाई ये हिप ज्वाइंट, इसके लिए बहुत लाभदायक। जिनको पैर में झंझनाहट रहती है, नसों की दिक्कत है, नसों की ब्लॉकेज है, उनके लिए बहुत लाभदायक। थाई मोटी है, आपको चलने में दिक्कत होती है, तो चाहे महिला हो या पुरुष, सबके लिए बहुत लाभदायक है। अगर आपको थाई मसल्स को पतला करना है, स्लिम करना है, तो ये बहुत लाभदायक है। दूसरा दोनों पैर से करेंगे। सबसे पहले बाएं तरफ से 10 बार हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। यहाँ पे मैं 10 इसलिए गिनता हूँ कि आपके लिए शुरुआती में आप कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता, यदि आप पहले से करते आ रहे हैं, आप में क्षमता ज्यादा करने की है तो आप ज्यादा ही करें, आप 10 मत करें। क्योंकि इससे क्या है कि आपके शरीर की जो वायु है, गैस है, वो सब बाहर निकल जाएगी। तो 10 बार इस तरीके से और 10 बार बाएं, 10 बार दाहिने, इस तरीके से करिए। और 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। शरीर में यदि कहीं तनाव, दबाव, खिंचाव है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। आप बाएं करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने के बाद एक आसन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। ध्यान रखें उच्च रक्तचाप वाले धीरे धीरे करें और मिर्गी वाले बिल्कुल ना। बहुत लाभदायक अभ्यास है, पेट के लिए, श्वासों के, फेफड़ों के लिए, चेहरे के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। तो जरूर करें रोजाना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लंबी गहरी श्वास भरें। इस प्रकार से 1-1 मिनट तक का साइकिल बनाएं, यानी 1 मिनट कंटिन्यू करें। आप शुरुआत में 40 की गिनती तक कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाइए। कम से कम 3 बार से आरंभ करें और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाकर 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला है हम नाड़ी शोधन करेंगे, क्योंकि आज जो हमने इंटेंसिव एक्सरसाइज की है उसके लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता है, समन्वय, सामंजस्य या जो भी कहिए संतुलन की आवश्यकता है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से दोनों हाथ, दोनों उंगलियां दोनों भौहों के मध्य में, अंगूठा से दाहिने तरफ और दोनों उंगलियों से बाएं तरफ। तो हम बाएं से लेंगे 10 की गिनती करते हुए मन ही मन, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये 1 चक्र होगा। ऐसे कम से कम 10 चक्र से आरंभ करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक